बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। दोस्तों मार्केट की बदलती हुई पल पल बदलती सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात जो मामलात हैं, कुछ खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहली खबर है सर्कुलर डेब को लेके काफ़ी मार्केट में अनसर्टेनिटी फैली है और इसको लेके काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मार्केट आगे क्या करने जा रही है या क्या हो सकता है। तो दोस्तों मामला ये है कि असल में देखें मार्केट जो है ये आपको पहले ही बता रहे, जैसे ही इलेक्शन आए थे और पहले दिन मार्केट ने जब एक डाउनफॉल लिया उसी वक्त बताया था कि मार्केट कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी और ये कुछ और हुआ। या यानी कि जैसे कि देखें एक स्पेकुलेशन चल रही थी कि अपना मार्केट जो है वो उसमें जो इलेक्शन होंगे तो इसमें नून लीग आ रही है और आने वाले मुंतखब जो वजीर आजम है वो नवाज शरीफ हैं। आप न्यूज़पेपर उठा लें, मीडिया उठा लें, बड़ा पड़ा था इससे। लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ समझाई गई कि भाई आप लोगों ने क्या काम करना है कि आप लोगों ने 40 से 50% कैश लेके जाना है इलेक्शन के बाद, क्योंकि कुछ भी मामला हो सकता है। तो 50% आप अपना पोर्टफोलियो आइटम्स में रखें और 50% आप अपना पोर्टफोलियो कैश पे रखें। तो आप देखें कि फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट ने पहले 2200 पॉइंट माइनस किए, उसको रिकवर करके बाद में मार्केट सिर्फ और सिर्फ कितने रह गई, 1200 पॉइंट। आज भी मार्केट ने 2400 पॉइंट तक तकरीबन माइनस में गई और उसके बाद तकरीबन 1750 पॉइंट जो है वो मार्केट एंड पे क्लोजिंग हुई, यानी कि तकरीबन लगा लें 600-700 पॉइंट मार्केट ने रिकवर किए। तो दोस्तों बात यह है कि देखें असल में कुछ खबरें इस तरह की हैं कि सबसे पहले तो सर्कुलर डेब को लेके थोड़ी नेगेटिविटी है कि कुछ खबरें आ रही हैं कि आईएमएफ ने जो वो रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कह रही है कि अपना वो चल रहा है, मामला भी इन प्रोग्रेस है, लेकिन कुछ उन्होंने उस पर एलिगेशंस लगाई हैं जो हम दूर कर रहे हैं और दोबारा से उनकी तरफ भेजी जाएंगी। दूसरे नंबर पे ब्लूमबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कि जो है गवर्नमेंट कोई भी आए, आईएमएफ को जो है इससे कोई गर्ज नहीं है। आईएमएफ का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है और वो आने वाली जो हुकूमत है उसको लाजमी लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने गवर्नमेंट ने कोई हैंकी बैंकी लगाती है, नई गवर्नमेंट आने वाली, तो मामला गड़बड़ हो सकता है, पाकिस्तान दोबारा से डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। उसके अलावा अगर आप मजीद खबरें देखें तो कुछ जो शेड्यूल सामने रखा है, जो मुख्तलिफ पार्टियां कोलिशन पार्टियां आपस में अटैच हुई हैं, जिसमें कि आप देखें कि वो कुछ इस तरह से कहा जा रहा है कि जी अपना वजीर आजम जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों से आएगा और आधा आधा टेन्योर दोनों को मिलेगा। उसके बाद चेयरमैन सेनेट और जो सदर का ओहदा भी कोई पीपल्स पार्टी की तरफ जाने का, कि कुछ वजारतें भी इस तरह हो रही हैं, यानी कि कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं जो कि समझ से बाहर हैं। क्योंकि वजीर आजम ऑन द बोर्ड हिस्ट्री में कब जब भी आया एक सिलेक्टेड, चाहे कोलिशन गवर्नमेंट हो चाहे दूसरी हो, वजीर आजम एक ही होता है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज़। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज़। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज़। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। और इतना बड़ा सेटबैक नहीं होता, जैसे कि तकरीबन 2-3 पार्टियों के पास एक जैसी ही जो है वो अपना क्वांटिटी आ रही है इनकी सीट्स की, जो अपना कौमी असम्बली की है। तो अगर देखा जाए, अब देखें कि नून लीग भी गवर्नमेंट बनाने के मूड में है, पीपल्स पार्टी भी है, पीटीआई को भी सीटें मिली हैं, उनके भी बयानात आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें 70-80 जो सीटें हैं वो मुतनाज़ हो चुकी हैं, जिनका कि अपना हाई कोर्ट में फैसला लग चुका है, मुख्तलिफ कोर्ट्स में फैसला चला गया हुआ है और उस पर हो सकता है आने वाले दिनों में रिजल्ट भी आए। तो दोस्तों ये एक मामला थोड़ा बिगड़ सा गया है
सिमटते हुए इसको थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 दिन लग सकते हैं, ठीक है ना। तो जो पैनिक वाले हजरात हैं, जो डर खौफ खा जाते हैं, डर जाते हैं, वो थोड़ा सा मार्केट से साइडलाइन लें, अभी बाइंग ना करें। जैसे मार्केट थोड़ी बेहतर होगी, थोड़ी ताकतवर पोजीशन में आएगी तो फिर बाइंग करें। जैसे मार्केट 63,500 के लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करके ऊपर जाती है तो मार्केट में आप बाइंग करें। अदरवाइज नीचे मार्केट का जो नीचे का लेवल है 58,500 का है, मार्केट थोड़ा मजीद यहाँ तक दिखा सकती है, बीच में मार्केट रिकवर भी दिखा सकती है क्योंकि ओवरसोल्ड पोजीशन पे है। तो इसलिए क्लियरली तौर पे आपको कह रहा हूं कि मार्केट से जो कमजोर दिल हजरात हैं वो थोड़ा सा साइडवेज रहें, क्योंकि जो 50% कैश बचाया हुआ है इसको अभी होल्ड रखें। बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए बाइंग करना चाहते हैं, जैसे कि देखें मार्केट अब लोएस्ट लेवल इसने आज आपको 60,400-500 के करीब करीब दिखाया, तो वहां पे थोड़ी थोड़ी अच्छी चीजों में बाइंग बनती थी, अच्छी चीजों में, ठीक है। उन चीजों को देखें, जैसे मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, जो अच्छे सेक्टर हैं जिनमें रेगुलर काम होता है, इसमें जो इवेल्युएट करके आपने रखे हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो कमजोर दिल हजरात हैं, जो स्टॉक मार्केट में नए हैं, वो थोड़ी देर मार्केट को साइडलाइन रहें तो बेहतर है। जैसे ही गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी, प्राइम मिनिस्टर अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद फिर मार्केट में एक अच्छी बाइंग भी आएगी और मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ भी जाएगी और यही चीजें बाद में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आ जाएंगी। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना बेचना अपनी मर्जी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।